श्री जगन्नाथ और पुरी में मैं आज भगवान के वेश के बारे में वर्णन करने से आरंभ कर रहा हूँ। वेश दैनिक नीतियों के अंतर्गत प्रतिदिन सामान्य रूप से होने वाले वेशों का वर्णन हो चुका है। विभिन्न समयों में विभिन्न प्रकार के कपड़ों के पहनने की व्यवस्था है। नीचे हम विभिन्न लीलाओं, उत्सवों, पर्वों आदि के अवसर पर विग्रहों को जिस प्रकार वेश कराया जाता है उन्हें देखते हैं। वेश का नाम, वेश की तिथि, विवरण। चंदन वेश वैशाख शुक्ल तृतीया से 21 दिन तक आलट लगता है, चंदन कुंड में स्नान करते हैं। गणेश वेश या हाथी वेश ज्येष्ठ पूर्णिमी देव स्नान के बाद संध्या काल में तीनों विग्रहों को गणेश वेश कराया जाता है। गणपति भट्ट नामक भक्त के अनुरोध पर यह वेश प्रतिवर्ष होता है। रुक्मणी हरण ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी मदन मोहन का वेश। नवयौवन वेश आषाढ़ कृष्ण अमावस्या अनवसर के बाद प्रथम दर्शन के लिए। स्वर्ण वेश या राजा वेश आषाढ़ शुक्ल एकादशी रथ पर गुंडीचा से लौटने के उपरांत सोने के हाथ, पैर, मुकुट आदि पहनते हैं। किंवदंती है कि जब इंद्रद्युम्न ने अधूरी मूर्तियां देखी तब निराहार मृत्युवरण करने की बात सोची। इसी समय स्वप्नादेश हुआ कि सोने के हस्त, पाद आदि लगाकर पूर्ण रूप प्रदान किया जाए। सोने का शंख, चक्र, गदा, पद्म भी धारण करते हैं। चितादाग वेश श्रावण अमावस्या स्नान पूर्णिमा के दिन जो आभूषण, टीका आदि निकाला गया होता है उन्हें फिर से धारण करते हैं। राहु रेखा लागे वेश श्रावण शुक्ल पंचमी स्नान पूर्णिमा को निकाले गए राहु रेखा को फिर से धारण करते हैं। वन भोज वेश भाद्र कृष्ण दशमी मध्याह्न धूप भोग के बाद दक्षिण घर से रामकृष्ण आज्ञामाल प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी आखड़ा के सामने बेर बिकने की नीति होती है। लौटने पर संध्या धूप के समय वनभोज वेश भगवान का होता है, जिसमें चांदी से बने हुए सिक्के में पात्र रखकर मलाई रखते हैं, दूसरे हाथ में दंड धारण करते हैं। कालिया दलन वेश भाद्र कृष्ण एकादशी मदन मोहन को मार्कंडेश्वर ले जाकर कालिया दमन कराया जाता है। प्रलंबासुर वध वेश भाद्र कृष्ण द्वादशी कृष्ण की स्मृति में। कृष्ण बलराम वेश भाद्र कृष्ण त्रयोदशी संध्या धूप के बाद यह वेश होता है। वामन वेश भाद्र शुक्ल द्वादशी बलि वामन की स्मृति में यह वेश होता है। राजा वेश अश्विन शुक्ल दशमी चंदन लागी के बाद नए कपड़े पहनते हैं, फिर बड़ तड़ाऊ से राजा का वेश धारण करते हैं। यह स्वर्ण वेश है। राधा दामोदर वेश अश्विन शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल दशमी तक इसे राई दामोदर वेश भी कहते हैं। हरिहर वेश कार्तिक शुक्ल दशमी जिस दिन उक्त तिथि सोमवार को होती है उस समय बलभद्र हरिहर वेश होते हैं। यह वेश आधा काला आधा सफेद होता है। ठिया किया वेश कार्तिक शुक्ल एकादशी इसे लक्ष्मी नारायण वेश भी कहते हैं। बांको चूड़ा वेश कार्तिक शुक्ल द्वादशी कृष्ण का यह त्रिभंगी वेश वामन वेश भी कहलाता है। आड़किया वेश कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी इसे त्रिविक्रम वेश भी कहते हैं। लक्ष्मी नृसिंह वेश कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी इसका दूसरा नाम डालिकिया वेश भी है। राज राजेश्वरी वेश कार्तिक शुक्ल पूर्णिमी रास पूर्णिमी वेश या राजा राजेश्वरी वेश कहलाता है। यह स्वर्ण वेश है। नागार्जुन वेश कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमी जब पंचक
6 दिन का हो। जिस समय पंचक कार्तिक के महीने में 6 दिन पड़ता है उस समय यह वेश होता है। इसे परशुराम वेश भी कहते हैं। श्राद्ध वेश मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या शुक्ल प्रतिपदा भगवान श्री जगन्नाथ अपने पिता नंद, वासुदेव, दशरथ आदि को श्राद्ध में पिंड देकर दीपदान करते हैं। राजा वेश या अभिषेक वेश पौष पूर्णिमी सोने के अलंकार, फूल, चंदन, कर्पूर आदि का धारण, भीतरछू महापात्र सिंहासन पर दंड छत्र धारण करते हैं। मेकाप दंड छत्र के नीचे हनुमान की तरह बैठते हैं। यह स्वर्ण वेश है। पद्म वेश माघ अमावस्या से बसंत पंचमी, इस बीच शनिवार और मंगलवार को काले चद्दर से वेश होता है। प्रकारांतर में से माघ शुक्ल द्वितीया को पद्म वेश होता है। इस वेश के बीच में शयन के लिए भी समय रहता है। गौज उदाहरण वेश माघ पूर्णिमी भगवान गरुड़ पर आसीन जंघे पर लक्ष्मी को लिए हुए दिखाए जाते हैं। बलराम शंख, चक्र, हल, मूसल लिए होते हैं। भागवत में गज के उद्धार की कथा के आधार पर यह वेश होता है। चारचरी वेश फाल्गुन शुक्ल दशमी से चतुर्दशी को छोड़ पूर्णिमा तक मदन मोहन, लक्ष्मी, सरस्वती संध्या के समय जगन्नाथ वल्लभ जाते हैं। लौटने पर फग्गु पल्लव चढ़ाया जाता है। राजवेश फाल्गुन पूर्णिमी राजा के वेश होता है। यह स्वर्ण वेश है। इन वेशों में से कुछ वेशों का दायित्व मठों और विशेष व्यक्तियों पर भी होता है। वर्ष भर उक्त वेशों में क्रमांक 5, 13, 20, 23 और 27 स्वर्ण वेश हैं। मंदिर के भीतर सिंहासन पर केवल हिंदू ही इनमें से 13, 20, 23 और 27 का दर्शन कर सकते हैं, जबकि 5 आषाढ़ शुक्ल एकादशी के रथ पर स्वर्ण वेश का दर्शन अब्राह्मण, चंडाल एवं विदेशी भक्त सभी करते हैं। नवकलेवर अनवसर के अंतर्गत देखा गया है कि जब 2 आषाढ़ का मलमास होता है उस वर्ष विग्रहों के नवकलेवर की विधि का पालन किया जाता है। गीता की वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवामि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि वाली बात मनुष्यों की तरह जगन्नाथ आदि के विग्रहों पर भी लागू की गई है। इसी काया परिवर्तन को ही नवकलेवर कहते हैं। प्राय 12 वर्षों में नवकलेवर होता है, किंतु कभी कभी 7 वर्षों में और कभी कभी 17 वर्षों में भी यह पड़ता है। नवकलेवर के 2 प्रकार हैं, नए विग्रहों का निर्माण एवं ब्रह्म स्थापन तथा श्री अंग से ऊपर के आवरण को खोलकर लेप आदि देकर उसे पुनः चित्रित करना। इनके अलावा कभी कभी आंशिक रूप से किसी अंग की क्षति की पूर्ति भी की जाती है। जिस वर्ष नवकलेवर होना होता है उसके पहले साल की उसकी सूचना मिल जाती है। उसी चैत्र शुक्ल दशमी के दिन दोपहर का धूप यानी भोग समाप्त हो चुकने पर भीतरछू महापात्र चारी वाड़ से आज्ञा मान लेते हैं। इसे पति महापात्र और 4 दैतापति ग्रहण करते हैं। अनवसर पिंडी के पास साड़ी बांधने का काम संपादित होता है। इसी दिन से कोयले वैकुंठ में दारू घर का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाता है। लंका चक्र धारण करके इनके साथ गजपति महाराज के प्रासाद तक आते हैं। इनके साथ कुछ दैतापति देवलकरण, तड़ाऊकरण, लंका 4 बढ़ाई आचार्य के रूप में वर्ण हुए पुरोहित और अन्य 4 ब्राह्मण होते हैं। वहाँ गजपति महाराजा पति महापात्र जो कि विश्वावसु कहलाते हैं के हाथों सुपारी, अक्षत, पत्नी, नारियल आदि देकर संकल्प पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे दारू अन्वेषण के लिए जाएं। फिर ये सब बाजा, छत्र, चामर लेकर जगन्नाथ वल्लभ जाते हैं। वहाँ से विश्वावसु या पति महापात्र के नेतृत्व में काकटपुर के मंगला के पास पहुँचते हैं। ये निर्जल उपवास करते हैं। 4 भागों में बंटकर वे मंदिर के जगमोहन पर धरना देते हैं या मानसिक में रहते हैं। महानृसिंह के मंत्र का जप करते हैं। कहते हैं कि मंगला उनमें से वृद्ध दैता को स्वप्नादेश के माध्यम से दारू का संधान देती हैं।
तब ये लोग दारू लाने के लिए अलग अलग यात्रा करते हैं। दारू को पहचानने की निम्नलिखित लक्षण हैं। 1. वृक्ष नीम का और उसका तना 7 फीट से 12 फीट तक होना चाहिए। इस वृक्ष की 4, 5 या 7 शाखाएं होनी चाहिए। वृक्ष का स्वाद तिक्त न होकर अल्प मधुर होना चाहिए। उस नीम वृक्ष के पास वरुण का या सहाड़ा का वृक्ष होना चाहिए। कभी वृक्ष पर वज्रपात न हुआ हो, किसी पक्षी ने उस वृक्ष पर अपना बसेरा न बनाया हो। उस वृक्ष के मूल के पास बांबी में विषधर सर्प रहता हो। पास ही नदी या शमशान आदि हो। वृक्ष पर शंख, चक्र, गदा, पद्म जैसे चिन्ह हो। सूत संहिता में यह भी लिखा है कि जगन्नाथ का दारू किंचित कृष्ण वर्ण, बलभद्र का किंचित श्वेत वर्ण, सुभद्रा का किंचित रक्त या हरिद्रा वर्ण और सुदर्शन का किंचित रक्त वर्ण होना चाहिए। इस प्रकार जब दारू की पहचान अलग अलग वृक्षों के रूप में हो जाती है, तब उस वृक्ष पर प्रभु का आज्ञामाल लटकाया जाता है। फिर पास में ही यज्ञ गृह तैयार किया जाता है। भूमि शुद्धि, अंकुरोपण आदि के बाद होम करते हैं। आचार्य ब्रह्मा, समिध होता, चरु होता, पुस्तकाचार्य आदि की सहायता से होम का कार्य पूरा होता है। फिर पाताल नृसिंह क्षेत्र से पूर्णाहुति दी जाती है। मंडप के चारों द्वारों पर वेदों के अनुसार होम होता है। विश्वावसु तथा विद्यापति पाताल नृसिंह मंत्र का जप करते हैं। अस्त्र पूजा के रूप में सोने, चांदी तथा लोहे की कुल्हाड़ियों की पूजा की जाती है। उक्त सारी क्रिया को वन याग कहते हैं। वन याग के लिए जो लोग वन यात्रा करते हैं, उनके साथ जो जत्था होता है उसमें निम्न प्रकार से लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं, कितने होते हैं? प्रथम मत। कितने होते हैं? द्वितीय मत। पति महापत्र प्रथम मत के अनुसार 1, द्वितीय मत के अनुसार भी 1। द्वैता प्रथम मत 28, द्वितीय मत 21। ब्राह्मण पुरोहित प्रथम मत 4, द्वितीय मत 4। विश्वकर्मा बढ़ई प्रथम मत 4, द्वितीय मत 4। मंदिर पुलिस 5, द्वितीय मत 5। लेंका प्रथम मत 1, द्वितीय मत 1। कहालिया बाजेवाला प्रथम मत 1, द्वितीय मत में भी 1। देउलकरण प्रथम मत 1, द्वितीय मत में 3। इस तरह प्रथम मत में कुल 45 लोग होते हैं तथा द्वितीय मत में कुल 40 लोग होते हैं। दारू छेदन करते समय पहले विद्यापति वंशधर सोने की कुल्हाड़ी से, विश्वावसु चांदी की कुल्हाड़ी से वृक्ष को स्पर्श करते हैं। फिर बढ़ई लोहे की कुल्हाड़ी की सहायता से काटकर वृक्ष को गिराते हैं। अनावश्यक डालों, पत्तों आदि को अलग किया जाता है और अलग से वहीं गाड़ दिया जाता है। दारू का लाया जाना। दारू लाने के लिए 4 चक्कों वाले 4 अलग अलग सकट बनाए जाते हैं। चक्के वट की लकड़ी से, डंडा केंदू की लकड़ी से, अच्छ इमली की लकड़ी से या बेल की लकड़ी से बनाते हैं। रास्ते भर भजन, कीर्तन, घंटा ध्वनि करते हुए विग्रहों के लिए कटे इन दारुओं को लाते हैं। सबसे आगे सुदर्शन का, फिर क्रमशः बलभद्र, सुभद्रा तथा जगन्नाथ का दारू लाया जाता है। सभी दारुओं को उत्तर द्वार के माध्यम से ले जाकर कोयली बैकुंठ में बने दारूघर में रखते हैं। पति महापात्र द्वारा श्री मंदिर पहुंचने पर दारुओं को महास्नान कराया जाता है। देवस्नान पूर्णिमा के दिन भी इन्हें स्नान कराया जाता है। 108 ब्राह्मणों को राजा वरण करते हैं। यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञारंभ के दिन राजा विश्वकर्माओं को साड़ी प्रदान करते हैं एवं नव कलेवर का कार्य सुचारू रूप से करने के लिए निर्देश देते हैं। कहा जाता है कि तृतीय दिवस में सेवला मछली की बलि दी जाती है, किंतु यह अधिक समर्थित नहीं है। फिर मूर्तियां बनाई जाती है। यज्ञ समय में वेद पाठ, वाद्य ध्वनि आदि होते रहते हैं। त्रयोदशी के दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तथा उस दिन निर्मित दारू मूर्तियां पुरोहित दैतापतियों को सौंपते हैं। कृष्ण चतुर्दशी के दिन नवकलेवर की सबसे रहस्यमय क्रिया संपन्न होती है, जिसे घट परिवर्तन या ब्रह्म परिवर्तन कहते हैं। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसे कोई नहीं जानता। यह रहस्यावृत है। इसमें बुद्ध देव का दंत, जीवंत सालग्राम, स्वर्ण फलक पर खुदित तांत्रिक यंत्र, श्री कृष्ण की अस्थि आदि होने का अनुमान लगाया गया है। रहस्य में भक्ति बनी रहेगी, इस भावना से इसे गुप्त रखा गया है। ऐसा सोचा जा सकता है
जिस दिन यह परिवर्तन होता है उस दिन नए विग्रहों को अनुवसर पिंडी पर लाते हैं। रात में दैतापति ब्रह्म को पुराने घट में से निकालकर नए घट में स्थापित करते हैं। दैतापति की आंखें बंधी होती हैं तथा उनके हाथों पर रेशमी कपड़ा बंधा होता है। चारों ओर अंधकार छाया रहता है। पुराने विग्रहों को रथ के पार्श्व देवताओं तथा सारथियों सहित कोयले बैकुंठ के एक विशाल गड्ढे में समाधि दे दी जाती है। दैतापतिगण अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। कृष्ण चतुर्दशी से लेकर 10 दिन तक हविष्यान करते हैं, अशौच का पालन करते हैं। एकादशा के दिन शुक्ल नवमी तिथि में मुक्ति मंडप के नीचे बैठकर तेल लगाते हैं, स्नान करते हैं। फिर 22 पाउच पर राजा द्वारा दत्त नए कपड़े पहनते हैं। वे द्वादशा का पालन भी करते हैं। आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी से लेकर शुक्ल नवमी तक नूतन विग्रहों पर नए पट्ट वस्त्र लपेटे जाते हैं, खड़िया आदि लगाते हैं तथा रंग करते हैं। शरीर के जो विभिन्न घटक होते हैं उनके लिए विग्रहों में जिन चीज़ों का व्यवहार किया जाता है वो इस प्रकार हैं। चमड़े के लिए वस्त्र 2, रक्त के लिए नेत्रपाट या रेशमी कपड़ा, मांस के लिए सजल, संवेदिनी के लिए सुवासित तेल, अस्थि के लिए लकड़ी दारू, मज्जा के लिए चंदन, शुक्र के लिए अष्टकाली। विग्रहों की स्थापना वेदोक्त मंत्रों के अनुसार की जाती है और पंचमकार विधि से पूजा की जाती है। नेत्रों को बनाने के उपरांत अंग पूरे हो जाते हैं। तब अमावस्या या प्रतिपदा के दिन जनसाधारण को श्री विग्रहों के नव यौवन दर्शन होते हैं। विग्रह निर्माण की विधि को निम्न सारणी में संक्षेप में माप आदि के साथ दिखाया जा रहा है। अंग नाम आदि। बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन। विग्रह की आकृति शंखाकृति, पद्माकृति, चक्राकृति, गदाकृति। उच्चता 24 जव, 52.5 जव, 84 जव, 84 जव। वर्ण शुभ्र, हरिद्रा, मेघश्याम, रक्त। यंत्र ऊर्ध्व निम्न 18 जव। जगन्नाथ जी के 14 जव। प्रकार 2-2 जव निम्न। पाद पद्म सुभद्रा जी के 17 जव, जगन्नाथ जी के 10/16 जव। अवशिष्ट 10.5 जव। बलभद्र जी के, सुभद्रा जी के 32 जव, जगन्नाथ जी के 50.12/16 जव। प्रत्येक भुजा 24 जव, 15 जव, 18 जव। पार्श्व भुजा 8 जव, 17 जव, 8 जव। नासिकारंध्र आधा जव, भुजा का दशमांश। नासिका अध्योभाग 8 जव, 12 जव। अध्योभाग से मस्तकावधि केस 5 जव। चतुबंध स्थान 3.5 जव, 25.12/16 जव। श्रीमुख का आयतन चतुबंध स्थान 1 जव। श्रीमुख का आयतन 31 जव, 17 जव, 30 जव। हृदय में ब्रह्म स्थापन 9 जव, 14 जव। धन्यवाद।